Hi everyone, welcome to my channel Rudraksh Tutorials. So today's lecture is on Brahmaputra river system. So I request all of you please watch the video till the end. Okay, so let's start today's lecture. So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये रिवर सिस्टम आपने किया ही नहीं है तो फिर भी मैं आपको इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आप इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस MCQs कल लगा पाओगे। कल मैं इसका MCQs वाली वीडियो लाऊंगी। सो आज हम अच्छे से ये कर लेते हैं। सिर्फ मैप से ही पढ़ाने वाली हूँ मैं, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये यहाँ से तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ये तिब्बत से ओरिजिन, यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ओके, तो कैलाश रेंज है ना, कैलाश रेंज और ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? कैलाश रेंज में। और जैसे ये आ गया ये मानसरोवर लेक लेक से ईस्ट वाली साइड से इसका ओरिजिन होता है। इट मीन्स मानसरोवर लेक यहाँ कहीं होगा और उसकी ईस्ट साइड से इसका ओरिजिन होता है। ओके, और इसका तिब्बत में नेम क्या है? यालुंग सेंगपो इसका नेम है तिब्बत में। और ये पैदलर चलती है कितने? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर ये हिमालयाज़ है ना, हिमालयाज़ के पैरेलल फ्लो करती है। 1200 किलोमीटर ये तिब्बत में हिमालयाज़ के पैरेलल फ्लो करती है और फिर ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। ओके, सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं कि इसका नेम क्या है तिब्बत में? यालांग सेंगपो। ओके, यालांग सेंगपो ये लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो। और इसका जो सोर्स है, जो इसका उद्गम है, वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज में पड़ता है वो, और ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका एक कि ये है ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री आपको पता होगा कि ट्रांस बाउंड्री कौन सी रिवर होती हैं। ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो अपने देश की बाउंड्री से बाहर से आ रही हो, जहाँ फिर अपने देश से जिसका ओरिजिन हो रहा हो, अपनी कंट्री से ओरिजिन हो रहा हो और वो किसी दूसरी कंट्री में जा रही हो। ओके, उनको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। जैसे इसका ओरिजिन हो रहा है तिब्बत से, फिर ये इंडिया में एंटर कर रही है और फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर रही है, इसलिए ये कौन सी रिवर हुई? ट्रांस बाउंड्री रिवर। ओके, सो नेक्स्ट, इसकी लेंथ कितनी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ। इसकी लेंथ है 3080 किलोमीटर। 3080 किलोमीटर है इसकी लेंथ कुछ बुक्स में, और जो NCERT में इसकी लेंथ दी है, NCERT में है इसकी 2880 किलोमीटर। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि गलत करवा दिया, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ थोड़ा ये अप्रॉक्सीमेटली आप 28 से 30 के बीच अगर लेंथ हो तो टिक कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़, ये कर लिया, तिब्बत में इसका नाम यालांग सेंगपो है। जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, ये जो है ये गॉर्ज यहाँ पे बन रहा है, इस गॉर्ज को कहते हैं नामचा बारवा। क्या कहते हैं? नामचा बारवा। ओके, ये जो गॉर्ज बना रही है ना, ये नामचा बारवा। और तिब्बत में इसको कहते हैं, नामचा बारवा को, यालांग सेंगपो ग्रैंड कैनन। ओके, इस कट को कैनन बोलते हैं। जैसे ये पूरी हिल से ऐसी हिल को काटती हुई पूरा उसके राउंड से आ रही है, इसलिए इसको वो कहते हैं ग्रैंड कैनन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, यहाँ से इंडिया में एंटर कर रही है, तो इसका नाम अभी भी ब्रह्मपुत्रा नहीं पड़ा है। ठीक है, तिब्बत में तो यालांग सेंगपो है, और जैसे ही इंडिया में एंटर करती है तो ये करती है सियांग नाम से। ओके, जैसे ही इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से तो इसको सियांग कहते हैं, और फिर ये जब थोड़ा प्लेन्स में नीचे उतरती है तो इसको दिहांग कहते हैं। दिहांग, पहले सियांग कहते हैं जैसे एंटर करती है, और फिर दिहांग। और फिर इसके बाद जैसे ये एंटर करती हुई प्लेन्स में आती है, और यहाँ से तिब्बत से ही बॉर्डर से, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का बॉर्डर से एक ट्रिब्यूटरी आती है इसकी, जिसका नाम है दिबांग। अब दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत होना, इधर है दिहांग, पहले हांग और फिर दिबांग।
ये दिबांग ट्रिब्यूटरी है और यहाँ से आती है एक और ट्रिब्यूटरी लोहित। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लोहित। जब ये दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों यहाँ पर मिलती हैं आसाम के सादिया टाउन में, सादिया टाउन में जब ये मिलती हैं तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है। ओके, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है। जैसे ही यहाँ से इंडिया में एंटर करती है, यहाँ से इंडिया में एंटर दिहांग, फिर यहाँ से आ रही है दिबांग और लोहित। अब ये तीनों मिलती हैं तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ इसका नाम पड़ता है? सादिया टाउन, SADIA, सादिया टाउन में। सादिया टाउन है ये एक। कहाँ है ये सादिया टाउन? आसाम में, आसाम में है, ठीक है, आसाम में है ये सादिया टाउन। वहाँ से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ओके, सो नेक्स्ट, फिर ये जैसे ही ये आसाम में आती है, आसाम में आके ये 2 पार्ट्स में बंट जाती है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट मैप दिखाती हूँ, उसमें मैंने पूरा शो किया है। सॉरी, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये असम में 2 पार्ट्स में बंट जाती है, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड, जो, और इसको कहते हैं मांजुली आइलैंड, ठीक है। और ये है डिब्रूगढ़ और लखीमपुर एरिया है। ये डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच जो ये 2 पार्ट्स में बनती है आसाम में ही, और फिर आगे जाके जुड़ जाती है। ये जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं खैर बुटिया। क्या कहते हैं? खैर बुटिया, खैर बुटिया। इसका नॉर्दर्न पार्ट है खैर बुटिया, और जो सदर्न पार्ट है ना इसका, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ये सदर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्रा ही रहती है, और ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं खैर बुटिया, ठीक है, समझ आई। और जो इनके बीच जो आइलैंड बनता है, रिवर आइलैंड बनता है, जो रिवर सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड, वो इंडिया में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, मांजुली आइलैंड। इसको कहते हैं मांजुली आइलैंड। ओके, मांजुली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, और नेक्स्ट, फिर ये आगे, रुको 1 मिनट, दूसरी मैप में दिखाती हूँ। नेक्स्ट, ये सॉरी, क्या हो रहा है ये आज। ये देखिए, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है, जब जैसे ही ये एंटर करती है ना बांग्लादेश में, बांग्लादेश में यमुना नाम पड़ जाता है इसका, यमुना। ओके, जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये यमुना के नाम से करती है। ब्रह्मपुत्रा बस आसाम में ही है इसका नाम, और आसाम में इसका लोकल नेम भी है एक लुइत। आसाम के लोग इसको लुइत भी कहते हैं, लोकल नेम। आसाम में इसका नाम लुइत भी है, और जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये यमुना के नाम से एंटर करती है। ओके, ब्रह्मपुत्रा इसका नाम नहीं है, जैसे हमने गंगा की थी, गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर की थी तो वो पद्मा के नाम से की थी। बांग्लादेश में गंगा नाम की कोई रिवर है ही नहीं, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। वैसे ही जो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका यमुना आ जाता है, इसका नाम यमुना। अब आप यमुना और यमुना में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वाई से जो यमुना है ये है गंगा की ट्रिब्यूटरी, ओके, और जे से जमुना है जो वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। इन दोनों में भी कंफ्यूज मत होना। सो नेक्स्ट, फिर ये वे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हम इसकी कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दिबांग। दिबांग का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से। ये आ गई लोहित, लोहित, और उसके बाद बुरी दिहांग, धनसरी, कपिली, ये हैं इसकी इम्पॉर्टेंट हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही हैं इसको, तो ये हुई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो नेक्स्ट, राइट बैंक, और राइट बैंक हैं सुबनसिरी, सॉरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी सुबनसिरी, केमांग, मानस। मानस जो भूटान की मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं, सॉरी, रिवर है। मानस है जो वो भूटान की एक मेजर रिवर है। ओके, और संकोच,
ये आ गई, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तीस्ता तो इसको बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को, जब इसका नाम यमुना पड़ गया होता है, ये यमुना को ज्वाइन करती है तीस्ता। और तीस्ता है सिक्किम की लाइफलाइन, इसको सिक्किम की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ओके, सो जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको करवा दी। बस अब हम थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है। सबसे पहले दिबांग मैंने आपको बताया था, दिबांग का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। दिबांग का ओरिजिन है इंडो चाइनीज़ बॉर्डर, ये इंडिया का बॉर्डर है और ये चाइनीज़, बीच से यानी बॉर्डर के ऊपर से इसका ओरिजिन हो रहा है। और फिर ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को नहीं करती है, दिहांग को। ये दिबांग है, ये दिहांग को ज्वाइन करती है, फिर लोहित ज्वाइन करती है जब, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा आगे जाके पड़ता है। ओके, सो सुबनसिरी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो सुबनसिरी है ना, ये भी तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है इसका, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी हमें आनी चाहिए। ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी। ओके, और ऐसे भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी ही है। सो नेक्स्ट, आज का जो इम्पोर्टेंट था मैंने करवा दिया। ब्रह्मपुत्र रिवर का इतना ही है इम्पोर्टेंट। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इसके नाम से ही कि इसका तिब्बत में नाम क्या है, और जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नेम क्या है, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने कर लिए। कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।